देश में रमेश विधुड़ी के बयान को लेकर अभी मामला शांत नहीं हुआ था कि बीच में अब जयराम रमेश ने नई संसद को लेकर एक अलग जंग छेड़ दी। जयराम रमेश ने नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स बता दिया, यानी न सरकार न विपक्ष, मुद्दे गायब और हर रोज कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी निराधार मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष मिलकर खेलते रहते हैं। ताजा मामला जयराम रमेश को लेकर है, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर नए संसद की जमकर आलोचना कर दी। जयराम ने लिखा, नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। जयराम ने कहा कि 4 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी दोनों जगह बातचीत में खत्म हो गई है। अगर वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो प्रधानमंत्री बिना संविधान को फिर से लिखे बिना ही सफल हो चुके हैं। उन्होंने लिखा, एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक और कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन का खास एक माहौल था जहां बातचीत करना आसान होता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था, जिसके चलते संसद भवन को चलाना आसान होता था। लेकिन नए संसद भवन में ये सब नहीं है। दोनों सदनों के बीच जल्दी में कोऑर्डिनेट करना भी मुश्किल हो गया है। पुरानी इमारत आपको खुलेपन का एहसास देती थी, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। यही नहीं, जयराम रमेश ने आगे लिखा कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। आगे लिखते हुए जयराम ने कहा कि संसद में आराम से घूमने का जो आनंद था अब वो गायब हो गया। पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए मैं उत्सुक रहता था, लेकिन नई संसद में जाना पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से अलग मेरे कई साथी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से भी यह भी सुना है कि नए भवन के डिजाइन में उनके काम को ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसा तब होता है जब बिल्डिंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाती। वहीं अब इसे लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष ने हमला बोला, तो उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। यहाँ जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ? इसको लेकर जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. इसके बाद इस मुद्दे को लेकर जयराम रमेश को आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का भी साथ मिलता दिखाई दिया। अब जाहिर है कि उनके ट्वीट को मैंने भी पढ़ा, उसमें कई पहलू हैं जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो। बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं, जो ग्रेस और मैजेस्टी उस बिल्डिंग में थी। दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था। एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं थी, कई सारे स्टेलमेट वहां खत्म होते थे, आइस ब्रेक हुआ करता था। आज हमारे पास कुछ नहीं है। 2 कैंटीन है, संगम 1, संगम 2, दोनों में 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था, जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीजों, जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में नई संसद को लेकर पक्ष और विपक्ष क्या क्या कारनामे करते हैं और जनता के मुद्दे वापस पटरी पर कब लौटते हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।